हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रदीप ध्यानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था अपना सीएमए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसका आज हम दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। चैप्टर 2, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 मैंने अपनी वीडियो, अपने जो मेरा चैनल है सीएमए प्रदीप ध्यानी, उस पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। और ये लेक्चर हम दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम करना चाह रहे हैं गाइस डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का मतलब होता है गाइस एक मैथमेटिकली फंक्शन बना होता है, जिसमें एक किसी भी व्यक्ति की डिमांड को प्रभावित करने वाले, उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स को जब हम एक जगह कलेक्शन कर देते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उसको डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो देखना कौन कौन इफेक्ट करता है किसी भी प्राइस, कमोडिटी ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनके प्राइस भी इफेक्ट करते हैं डिमांड को। प्राइस ऑफ द कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ये आगे हम पढ़ने जाएंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ये भी आगे हम अब पढ़ेंगे। एंड प्राइस ऑफ द गुड्स, जैसे कि दोस्तों मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको ना बताया भी था कि किसी भी डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे कि अगर आपके प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, घटेगी। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी कारण से हमारा डिमांड का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की ओर। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो मेरी क्वांटिटी मेरे दोस्तों कम होती है, और अगर मेरे प्राइस कम होते हैं तो मेरी डिमांड बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? जब किसी वस्तु का मूल्य, जो उसका प्राइस है, कम होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदोगे आप, और जब वो महंगी हो जाएगी तो आपके पास पैसा ही नहीं होगा उसको खरीदने के लिए, तो आप कम खरीदोगे। जितनी आपको उस समय जरूरत होगी आप उतना ही वो खरीदोगे। तो ये बात है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, क्या इनका रिलेशन होता है, वो मेरे दोस्तों अब हम देखेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं मेरे दोस्तों कि मान लीजिए आप दो गुड्स ले लीजिए। मान लीजिए मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए टी और कॉफी, यानी चाय जो टी होती है और एक कॉफी होती है, आप समझिएगा। दोनों लगभग सेम ही होते हैं। टी और जो कॉफी होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, वो पेय पदार्थ होते हैं हमारे, और लगभग सेम ही होते हैं। तो जो ये माना जाता है कि मान लीजिए मैं सब्सिट्यूट गुड्स का एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं, टी के अगर प्राइस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। टी के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो लोग टी को नहीं खरीदेंगे दोस्तों। अगर चाय महंगी हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफी की जो डिमांड होगी, कॉफी की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है ना। ये अपवर्ड मूव करता है, ये जो इसका जो डिमांड कर रहा है वो क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स अपवर्ड करता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सब्स्टिट्यूट एक नंबर पे क्वेश्चन आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए आपकी टी महंगी हो जाती है तो आप कॉफी ज्यादा पियेंगे, कॉफी की जो क्वांटिटी है, मांग बढ़ेगी, लोग कहेंगे कॉफी लाइए, चाय छोड़ दीजिए क्योंकि चाय तो महंगी है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो दो गुड्स मिलकर एक मेन गुड्स को बनाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल के लिए पेट्रोल एंड कार, ब्रेड एंड बटर। तो उससे क्या होता है ना कि कार तो तभी चलेगी जब पेट्रोल या डीजल, जो चीज होगी, पेट्रोल डीजल एक ही है, हम यहाँ पे पेट्रोल मान ले रहे हैं कि कार पेट्रोल से चल रही है। पेट्रोल अगर मान लीजिए महंगा होता है तो लोग जो कार है वो कम से कम खरीदेंगे। और अगर कार, मान लीजिए, देखिए सिंपल सा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या है। मान लीजिए अगर पेट्रोल का प्राइस महंगा होगा, का जो प्राइस है वो महंगा होगा, तो लोग क्वांटिटी जो है उसकी कम खरीदेंगे, किसकी, कार की। तो नेगेटिव रिलेशनशिप है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है दोस्तों। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है ना, फोर्थ फैक्टर मेरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए अपना इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी
इनकम को ना हम दो गुड्स में देखते हैं, एक तो देखते हैं हम नॉर्मल गुड्स। इनकम के लिए हम दो प्रकार के देखते हैं, नॉर्मल गुड्स और एक हम देखते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स होते हैं गुड्स जो मेरे दोस्तों ना बेसिक नेसेसिटी के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, नॉर्मली आपको चाहिए ही चाहिए। इंफीरियर मतलब घटिया क्वालिटी के गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स जो आपको चाहिए ही चाहिए, और इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो घटिया क्वालिटी के होते हैं। तो अब आप समझेगा कि इनकम पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट के लिए कर रहे हैं हम अपना इनकम ऑफ द कंज्यूमर के लिए। मान लीजिए पहला मैं नॉर्मल गुड्स के केस में बोल रहा हूँ, नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स के केस में मेरे दोस्तों की क्या कंडीशंस आपके लिए बनेंगी। नॉर्मल गुड्स के लिए मेरे दोस्तों, नॉर्मल गुड्स के लिए मेरे दोस्तों, जो नॉर्मल गुड्स हैं उसके लिए क्या कंडीशंस बनेंगी। नॉर्मल गुड्स के लिए मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ती है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं उनको आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इनकम बढ़ेगी आपकी तो आपकी जो क्वांटिटी है नॉर्मल गुड्स के केस में वो क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपके जो आप नॉर्मल गुड्स हैं वो क्या करेंगे, आप कम खरीदेंगे। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं इंफीरियर गुड्स के केस में। इंफीरियर मतलब घटिया क्वालिटी के गुड्स। इंफीरियर, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करोगे, घटिया क्वालिटी के जो गुड्स है ना वो कम खरीदोगे। जब आप पैसे वाले हो चुके हैं तो अब तो आपको मक्खन वाली चीजें चाहिए, आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो है वो खरीदेंगे आप। और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपके पास पैसा कम है तो आप घटिया क्वालिटी के ज्यादा से ज्यादा सामान आप खरीदोगे। तो ये इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव या मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव, या मैं बोल सकता हूँ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कर लिया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो अगर मान लीजिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका जिस भी क्वांटिटी को आप ज्यादा पसंद करोगे, है ना, जिसमें आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज्यादा होगा तो आपकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदोगे। जिस प्रोडक्ट को खरीदने का आपका मन ज्यादा से ज्यादा होगा, मान लीजिए सर्दियों के मौसम में कस्टमर का ऊन के कपड़े या जो मोटे कपड़े होते हैं वो खरीदने का मन करेगा, तो सर्दियों के मौसम में क्या होगा, किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, सर्दियों के कपड़ों की, जो मोटे मोटे कपड़े। और गर्मियों की बात करो तो गर्मियों में क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है कि उनको ठंडी चीजें चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए जूस हो गया गन्ने का, आपका आइसक्रीम हो गया, आपका ठंडी ठंडी चीजें हो गया, आपके दही हो गया आपका। सर्दियों में लोग दही कम खाते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब कंज्यूमर को जिस चीज में ज्यादा टेस्ट और प्रेफरेंस मिलेगी, जिसमें उसको अच्छा लगेगा, अनुभव होगा, वो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा। और जिसमें उसको टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम होगा वो उस चीज को क्या करेगा, कम से कम खरीदेगा। तो ये मेरा फिफ्थ पॉइंट था जो मेरा हो गया। पॉपुलेशन मेरे दोस्तों, सिक्स पॉइंट मेरे दोस्तों, पॉपुलेशन। अगर किसी भी स्टेट की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की अगर पॉपुलेशन पॉपुलेशन अगर आपकी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है यार, आप सिंपल सा, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो लोग सामान को कंज्यूम भी तो ज्यादा से ज्यादा करेंगे, लोग सामान को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम भी तो करेंगे। यानी सामान की ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, डिमांड होगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। पॉपुलेशन आपकी कम होगी तो डिमांड कम होगी, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप मेरे दोस्तों। सिंपल सा है, अगर आपकी पॉपुलेशन, लोगों की संख्या बढ़ेगी तो यार लोग ज्यादा से ज्यादा, आपका आटा ज्यादा से ज्यादा खपत होगा, दाल ज्यादा से ज्यादा खपत होगी, कपड़े ज्यादा से ज्यादा खपत होंगे। लोग ज्यादा होंगे तो लोगों की डिमांड ज्यादा होगी। लोग ज्यादा हुए, डिमांड ज्यादा हुई। किसी देश में लोग कम हो गए, मान लीजिए कहीं से जा रहे हैं कम, है ना, किसी राज्य से मान लीजिए लोग जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, किसी और राज्य में जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जिस राज्य से लोग जा रहे हैं वहां लोगों की संख्या कम होगी तो वहां सामान की डिमांड कम होगी। लेकिन जिस राज्य में वो जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं, वहां पर लोगों को सामान की डिमांड ज्यादा होगी। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है कि जो मौसम होता है ना, जो मौसम होता है वो भी डिपेंड करता है। मान लीजिए लोगों को सर्दियों में सर्दियों के कपड़े पसंद होंगे, गर्मियों में पतले कपड़े पसंद होंगे, सर्दियों में मोटे कपड़े पसंद होंगे, गर्मियों में दही ज्यादा पसंद होगी, सर्दियों में दही कम पसंद होगी। तो मौसम भी बहुत इफेक्ट करता है किसी भी चीज की डिमांड के लिए। मौसम जो है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है किसी चीज की डिमांड के लिए। दोस्तों ये पढ़ा था हमने कि डिमांड फंक्शन क्या है, मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं किसी डिमांड को।
तो वो हमने पढ़े थे, हमने यहाँ पर कितने 7 फैक्टर पढ़े थे। एक बार हम दोबारा से उन फैक्टर्स को देख लेते हैं। पहला देखा था हमने प्राइस ऑफ गुड्स। तो प्राइस ऑफ गुड्स के केस में हमने पढ़ा था कि अगर किसी गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, अगर किसी गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो चीजें महंगी होगी, तो आप सामान कम खरीदोगे। प्राइस बढ़े, मान लीजिए यहां पर था प्राइस, अगर यहां पर था मान लीजिए दोनों बड़ा, प्राइस बढ़े तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब, सब्स्टिट्यूट मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ना, सब किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए विराट कोहली चोटी लोगे तो हम अंबाती रायडू को खिलाएंगे। अंबाती रायडू चोटी लोगे मान लीजिए तो आप किसको खिलाएंगे, उसके जगह किसी और रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए श्रेयस अय्यर हो गए तो आप पंत को खिलाएंगे। ट्रेंट बोल्ट, अगर आप ट्रेंट बोल्ट जो है वो अगर इंजरी हो गई उनको तो आप जेम्स पैटिंसन को खिलाएंगे। तो रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को। तो सब्स्टिट्यूट मतलब अगर एक गुड्स महंगा हो जाए तो हम क्या करेंगे, दूसरे गुड्स को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे हम। तो प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, टी और कॉफी एग्जांपल है बेहतरीन। मान लीजिए अगर टी महंगी हो गई, टी अगर महंगी, चाय महंगी हो गई, चाय के प्राइस महंगे, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉफी को खरीदेंगे। टी महंगी, सस्ती कॉफी हो गई तो अब लोग कॉफी को ज्यादा खरीदेंगे। तो प्राइस महंगे, प्राइस किसके बढ़ गए, टी के प्राइस बढ़ गए, तो लोग किसको ज्यादा खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे मेरे दोस्तों किसको, कॉफी को। कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब जो दो गुड्स मिलकर आपस में एक परफेक्ट गुड्स बनाते हैं। पेट्रोल और कार हो गया, अगर पेट्रोल के प्राइस महंगे होंगे तो लोग क्या करेंगे, कम से कम कार को खरीदेंगे। और यही मैं बोलूं कि अगर कार ही अगर महंगी हो गई तो लोग कार कम खरीदेंगे, तो पेट्रोल ऑटोमेटिक, कार महंगी पेट्रोल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कार ही नहीं खरीदेंगे। तो ये है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर को हम दो श्रेणियों में बांटेंगे, एक तो नॉर्मल गुड्स और दूसरा इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स हो गए मेरे दोस्तों, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अच्छे नॉर्मल गुड्स में अच्छी क्वालिटी के गुड्स, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स को ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे। आपकी इनकम बढ़ी तो आप नॉर्मल गुड्स को ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे, और अगर आपकी इनकम कम हुई तो आप नॉर्मल गुड्स को कम से कम परचेज करेंगे। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप मैंने आप बताया था। और इन्फीरियर गुड्स के केस में, इन्फीरियर मतलब घटिया क्वालिटी के, जब आपके पास इनकम बढ़ेगी, आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, आपकी सैलरी ज्यादा होगी, तो आप घटिया सामान को नहीं खरीदोगे मेरे दोस्तों, आप नहीं खरीदोगे आप। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकम आपकी बढ़ी तो क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी, इनकम आपकी कम हुई क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसमें दोस्तों। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर का मतलब होता है लोगों का जिस चीज में मजा आएगा, है ना, उसको लोग ज्यादा खरीदेंगे, और जिसमें मजा कम आएगा लोग उसको कम खरीदेंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों पॉपुलेशन, जिस स्टेट में जिस भी जगह पर पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां डिमांड बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ी लोगों की डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम हुई लोगों की डिमांड कम होगी। क्लाइमेट का मतलब मौसम, यानी जहां पर ठंडी जगह पर लोग ठंडे कपड़े, जो गर्म कपड़े होते हैं वो खरीदेंगे, और जहां पर गर्म इलाका होगा वहां पर लोग जो है पतले कपड़े खरीदेंगे। तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट कहां पर, मतलब कि मौसम कैसा है कहाँ का। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड, 3 तरह की डिमांड होती है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड। एक एक करके हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड और क्रॉस डिमांड। आप देखते हैं प्राइस डिमांड का मतलब आपकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, ये किससे, किसके चेंज होने से होता है, अगर ये प्राइस के चेंज होने पर डिपेंड करता है। अगर प्राइस के चेंज होने, प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड पर जो फर्क पड़ता है उसको हम प्राइस डिमांड कहते हैं दोस्तों। प्राइस के बढ़ने या घटने से, the price demand explain the relationship between price of a commodity and demand for that commodity. There is a inverse relationship. अगर आपके प्राइस बढ़े तो आपकी क्वांटिटी घटेगी, अगर सामान महंगा हो गया तो आप कम खरीदेंगे, और प्राइस अगर कम हो गए, अगर प्राइस रेट कम हो गया तो आप सामान को ज्यादा से ज्यादा खरीदोगे। तो ये क्या हो गया, आपका इनवर्स रिलेशनशिप हो गया आपका। मान लीजिए कोई गुड एक्स था, ठीक है, उसके प्राइस मान लीजिए पहले 10 थे फिर 20 हो गए, महंगा हो गया। उसकी जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी एक्स की, पहले मान लीजिए आप 20 खरीदते थे यूनिट, अब खरीदेंगे आप 10, महंगा हो जाएगा तो आपका जो आपके प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है।
तो आपकी क्वांटिटी जो है कम हो गई, 20 से 10 हो गई है। तो ये है आपका प्राइस डिमांड, मतलब प्राइस में चेंज होने के कारण, बढ़ने या कम होने के कारण जो डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है उसको हम प्राइस डिमांड कहते हैं। Simple सा, price demand explain the relationship between price of a commodity and demand for that commodity. There is an inverse relationship between price and demand. So price demand curve slope downward from left to right, ठीक है ना। आप देख लीजिए, मैं अगर इसी का बात करूं, मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने अपना एग्जांपल लिया, मैंने कहा ना प्राइस क्वांटिटी को हम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 20। प्राइस आपके ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 20। पहला आपका प्राइस 10 था, क्वांटिटी 20 थी, प्राइस आपका 10, क्वांटिटी आपकी 20, और फिर आपकी प्राइस 20 हो गया, क्वांटिटी कम। आप देख रहे हैं ना, क्वांटिटी कम हो गई, पहले 20 थी और अब 10 हो गई क्वांटिटी। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है। तो जो हमारा ऊपर से नीचे का जो आता है ना, इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स इनवर्स रिलेशनशिप मेरे दोस्तों। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरा पढ़ते हैं हम, इनकम डिमांड। मेरे दोस्तों इनकम डिमांड मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, और मैं दोबारा समझा रहा हूं। इनकम डिमांड को हम समझेंगे, मैंने आपको बताया था, आप भूल रहे हो। इनकम डिमांड दो गुड्स पर इफेक्ट, दो गुड्स पर चेक करते हैं हम। एक तो नॉर्मल गुड्स, ठीक है। इनकम डिमांड किस पर, अब हम पढ़ रहे हैं इनकम डिमांड। तो नॉर्मल गुड्स के केस में मैंने कहा था, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, और अगर आपकी डिमांड यानी इनकम आपकी कम हुई तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। ये नोट कर लीजिएगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं इसके केस में। मान लीजिए आपकी इनकम और ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना, इनकम हो गई, ये आपकी इनकम हो गई। मान लीजिए इनकम आपकी 20 थी, फिर 50 हो गई, ठीक है। जैसी आपकी इनकम बढ़ी तो मान लीजिए आप क्वांटिटी इतना खरीद रहे थे तो आप 20 कर देंगे। आप आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स आप ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। तो इसका जो डिमांड कर्व होगा वो कैसे बनेगा, आप देखना। यहां पर मेरी आ जाएगी इनकम, यहां पर मेरी आ जाएगी क्वांटिटी। इनकम मेरी 20 थी, फिर मेरी 50 हो गई। क्वांटिटी मेरी 10 थी, फिर मेरी 20 हो गई। 20 पर मेरी क्वांटिटी 10 थी और मेरा 50 पर मेरी क्वांटिटी 20 हो गई। तो ये देखिए, आप नीचे से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड रिलेशनशिप। नॉर्मल गुड्स के केस में अपवर्ड रिलेशनशिप, अपवर्ड रिलेशनशिप, और पॉजिटिव बोल सकते हैं आप इसको, अपवर्ड रिलेशनशिप या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद, अब उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं, अब मैंने बताया था इनकम डिमांड नॉर्मल गुड्स के केस में तो हमने कर ली। अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम, नॉर्मल गुड्स के केस में तो हमने कर ली, अब हम करने जा रहे हैं दूसरा केस ले रहे हैं, इनकम डिमांड इंफीरियर गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स मतलब घटिया क्वालिटी के। तो आपके पास जब पैसा होगा, आप अमीर होगे, तो घटिया क्वालिटी के सामान आप कम खरीदोगे, ऐसा होता है। ये बेसिकली नॉर्मल है, हमारे यहाँ भी होता है, सबके सब परिवारों में होता है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप घटिया क्वालिटी के सामान कम खरीदेंगे, और आपकी इनकम कम होगी क्योंकि आपके पास पैसा कम है। आपके पास पैसा कम है तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा घटिया सामान, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं तो आप क्या करोगे। तो ये देख लीजिए आप, ये इनकम मान लीजिए और ये आपकी क्वांटिटी हो गई। आपकी इनकम 20 थी तो आपके 10 हुए, और अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इसको कम कर दोगे 5। इसका डायग्राम देखना दोस्तों। यहां पर आपका इनकम आएगा, वाई से डोनेट कर रहे हैं हम इनकम को। ये आपका 20 था, फिर हो गया आपका 50, और क्वांटिटी आपकी 5, और ये 10। जब आपकी इनकम 20 थी तो आपकी क्वांटिटी 10 थी। जब आपकी इतना, ये आपकी इनकम बढ़ गई, 50 हो गई, तो आपने क्या किया, सामान कम कर देगा कि आपके पास पैसा ज्यादा आ गया, तो आप घटिया क्वालिटी के सामान क्यों खरीदोगे आप। तो आपने 50 से 5 पे आ गया। तो ये आपका ऊपर से नीचे आ गया, यानी इनवर्स रिलेशनशिप हो गया आपका, नेगेटिव रिलेशनशिप बोल सकते हो या
इनवर्स रिलेशनशिप आप बोल सकते हो इसको। तो ये है मेरे दोस्तों ये मुद्दा। तो इनकम डिमांड को दो पे चेक करेंगे गुड्स पर, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगी तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो आपकी क्वांटिटी कम होगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप अपवर्ड जाएगा आपका डायग्राम। और अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड्स, आपकी इनकम बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी, और इनकम कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। घटिया क्वालिटी के सामान पैसा कम होने पर आप ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदोगे, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा आपका। ये है मेरा दोस्तों ये मुद्दा। आगे चलते हैं हम क्रॉस डिमांड पर। दोस्तों मैंने ना संक्षिप्त में बता दिया, आपको वो घुमाएंगे, मैं सीधा आपको मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर आपको मैं ला चुका हूं। चलिए दोस्तों, क्रॉस डिमांड भी हम दो तरह के गुड्स पर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। एक चेक करते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा करते हैं हम कंप्लीमेंट्री गुड्स। मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक गुड्स की जगह पर दूसरे गुड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं कि हमारा एक मेन प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो आप दूसरे प्लेयर को उस प्लेयर की रिप्लेस करेंगे। जैसे कि अभी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो आपके भुवनेश्वर कुमार हैं, वो क्या चोटिल हो चुके हैं, तो उनकी जगह नए प्लेयर को रिप्लेस किया जाएगा। तो ये दोस्त है रिप्लेस, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। यानी अगर एक गुड्स महंगा हो गया तो हम उसके ही जैसा किसी और दूसरी गुड्स को हम दोस्तों यूज करेंगे। चाय और कॉफी को माना जाता है लगभग सेम है, ये वही मतलब हमारे लिए पेय पदार्थ का काम करते हैं। तो देखिएगा मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्रॉस डिमांड दो पर समझेंगे हम, एक तो हम समझेंगे सप्लीमेंट्री गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आइए हम पढ़ते हैं पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हम क्या करेंगे। मान लीजिए कॉफी के प्राइस पहले 10 थे, अब 20 हो गए। मैं छोटे छोटे एग्जांपल से समझा रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। प्राइस मैं और भी ले सकता हूं, 20 से 30 भी कर सकता हूं, 40 भी कर सकता हूं। मैं छोटे छोटे एग्जांपल से इसको समझाते हुए जा रहा हूं। मान लीजिए मेरे दोस्तों कॉफी के प्राइस जो है ना वो महंगे हो गए। कॉफी के प्राइस महंगे हो गए तो दोस्तों अब लोग ज्यादा से ज्यादा टी की डिमांड करेंगे, यानी टी की डिमांड वो बढ़ जाएगी। लोग कॉफी महंगी हो गई, 10 से 20 हो गई, कॉफी महंगी हो गई, तो लोग कॉफी को कम से कम पियेंगे। लोग टी की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो टी की डिमांड लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो मान लीजिए इसका 20 था डिमांड, तो अब क्या हो जाएगा, इसकी डिमांड 30 हो जाएगी। कॉफी के प्राइस महंगे हो गए तो लोग अब टी ज्यादा से ज्यादा पियेंगे, तो टी की क्वांटिटी, लोगों की भी जो टी की मांग होगी, जो डिमांड होगी, वो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। आइए इसको समझते हैं हम, इस चीज से, इस डायग्राम से समझते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं हम प्राइस कॉफी के, और यहाँ पर हमारी डिमांड आ जाएगी टी की क्वांटिटी 10, 20 और 30। 10, 20 और 30। कॉफी के प्राइस 10 थे तो डिमांड मेरी 20 थी, मेरे 20 हो गए तो ये मेरी हो गई 30। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, अपवर्ड रिलेशनशिप, अपवर्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों। और यहीं देख लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में मान लीजिए पेट्रोल, मैंने एग्जांपल लिया था अभी, पेट्रोल और कार का। पेट्रोल के प्राइस मान लीजिए 80 रुपए लीटर था, अचानक ही 90 रुपए लीटर हो गया। तो कार, मान लीजिए कार जो आप साल भर में आपकी कार बिकती थी, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए 20 कार बिकती थी। तो अब पेट्रोल के प्राइस महंगे हो गए, तो अब वो कार क्या हो जाएगी, 15 पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं हम थोड़ा। पेट्रोल के प्राइस 10 या 20 20 का गैप ले रहे हैं, 20, 40, 60, 80, 100। ये हो जाएगा आपका 5, 10, 20 कार की क्वांटिटी।
यहां पर आएगा पेट्रोल के प्राइस। पेट्रोल के प्राइस 80 से 90 हो गए थे। जब 80 था तो हमारी क्वांटिटी कितनी 20 थी। 80 पर 20 और 90 पर 15 हो गया आपका। 90 पर आपका 15 हो गया, तो ऊपर से नीचे यानी इस तरीके का आपका इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप रिलेशनशिप तो दोस्तों, प्राइस डिमांड का मतलब तीन तरह के टाइप्स ऑफ डिमांड, तीन तरह की डिमांड है। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और कॉस्ट डिमांड। प्राइस डिमांड मतलब डिमांड, आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, अगर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, अगर उस पर प्राइस के कारण, उस गुड्स के प्राइस के कारण अगर ये इफेक्ट पड़ता है तो उसको प्राइस डिमांड कहते हैं। इनकम डिमांड का मतलब इनकम के कारण आपकी गुड्स की डिमांड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, अगर इनकम के कारण ऐसा होता है तो ये आपका इनकम डिमांड कहलाता है। क्रॉस डिमांड का मतलब कि अगर किसी और प्रोडक्ट की वजह से अगर आपकी डिमांड इफेक्ट हो रही है, किसी और प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने या कम होने से अगर आपको फर्क पड़ता है तो वो क्रॉस डिमांड कहलाता है। क्रॉस किसी दूसरे की वजह से। प्राइस डिमांड का मतलब किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, ये अगर उसी प्रोडक्ट के प्राइस पर डिपेंड करता है तो ये प्राइस डिमांड कहलाता है। इनकम डिमांड मतलब किसी व्यक्ति के इनकम के बढ़ने या घटने से जो वस्तुओं की डिमांड पर फर्क पड़ता है, उसकी डिमांड बढ़ती है या कम होती है, तो वो मेरा कहलाता है इनकम डिमांड। और क्रॉस डिमांड का मतलब किसी और प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ या ज्यादा हुआ और आपके इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड पर फर्क पड़ा तो क्रॉस डिमांड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्राइस डिमांड में क्या होता है कि आपका प्राइस बढ़ा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सिंपल था, प्राइस डिमांड में एक नंबर का क्वेश्चन लगता है, प्राइस डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस आपका बढ़ा, आपका प्राइस बढ़ा, प्राइस आपका बढ़ा, प्राइस आपका बढ़ा, तो आप क्वांटिटी कम खरीदेंगे, यानी सामान महंगा हुआ तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कम करेंगे सामान को। इनकम डिमांड में मैंने बताया था कि इनकम डिमांड, आइए हम चलते हैं एक बार, पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन, यानी मैथमेटिकली दिखाता है वो। मैथमेटिकली मैथमेटिकली हम एक फंक्शन बनाते हैं कि किसी भी डिमांड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फंक्शन है। तो हमने दिखा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट, कंप्लीमेंट्री, कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्लाइमेट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये सब क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। पहला पढ़ा था हमने प्राइस ऑफ द गुड्स। प्राइस ऑफ द गुड्स का क्या होता है, किसी वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं, जब किसी वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राइजेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। दो तरह के हम गुड्स पर देखेंगे, एक तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया टी एंड कॉफी, है ना। अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कॉफी को ज्यादा खरीदेंगे, टी के प्राइस बढ़े, कॉफी की क्वांटिटी बढ़ी, पॉजिटिव रिलेशनशिप। कंप्लीमेंट्री, पेट्रोल के प्राइस बढ़े, पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो कार कम खरीदेंगे लोग, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कार भी तो पेट्रोल से ही चलेगी, इसलिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हम दो तरह के गुड्स पर देखते हैं, नॉर्मल गुड्स पर देखते हैं हम, और इंफीरियर गुड्स पर देखते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है दोस्तों, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल गुड्स को खरीदोगे। नॉर्मल गुड्स मतलब जो आपके दैनिक जीवन के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, नॉर्मल गुड्स। और दूसरा केस होता है हमारा नॉर्मल गुड्स में, अगर आपके इनकम कम होगी तो आपके गुड्स भी कम होंगे, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है आपका। और इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को जो गुड्स पसंद होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। और पॉपुलेशन, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी डिमांड बढ़ेगी। क्लाइमेट का मतलब जैसा मौसम जहां पर होगा वैसी ही उस सामान की डिमांड वहां पर होगी। टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड, क्रॉस डिमांड और इनकम डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब प्राइस के कम होने या ज्यादा होने से डिमांड पर जो फर्क पड़ता है उसको हम प्राइस डिमांड कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस डिमांड के केस में। इनकम डिमांड के केस में भी हम पढ़ चुके हैं। इनकम डिमांड के केस में दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स आप ज्यादा खरीदोगे, इनकम बढ़ी, नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदे आपने, इनकम कम हुई, नॉर्मल गुड्स आपने कम खरीदे। इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ेगी, आप
कम खरीदोगे इंफीरियर बेकार क्वालिटी के गुड्स। आपकी इनकम कम होगी तो मजबूरी है आपको इंफीरियर गुड्स ज्यादा से ज्यादा खरीदने पड़ेंगे। क्रॉस डिमांड दो तरह के गुड्स पर चेक करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब जो एक गुड्स की जगह पर रिप्लेस करके उस गुड्स को यूज किया जा सके, जैसे टी और कॉफी, लगभग दोनों का एक ही यूज है। अगर प्राइस बढ़ते हैं आपके मेरे दोस्तों, अगर प्राइस बढ़ते हैं आपके टी के, तो आप कॉफी को ज्यादा खरीदोगे, और अगर टी के आपके प्राइस कम होते हैं तो आप कॉफी को कम खरीदोगे। ओके। दूसरा, कंप्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल और कार, ब्रेड एंड बटर इनके एग्जांपल हैं। पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार ऑटोमेटिक कम खरीदोगे आप, पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो आप ऑटोमेटिक कार को कम खरीदोगे, और अगर पेट्रोल के प्राइस कम हुए तो ऑटोमेटिक आप कार को ज्यादा से ज्यादा खरीदोगे। तो ये मेरा क्रॉस डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस लेक्चर को आज हम समाप्त करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, और हम इस चैप्टर को आगे फिनिश करेंगे अपना। तो गाइस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के अलावा भी किसी और सब्जेक्ट में कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।